हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें एपी का पहला टर्म हमने पढ़ा है कि एपी का जनरल टर्म क्या होता है और स्टार्टिंग से एपी का कोई टर्म निकालना हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है और लास्ट से अगर कोई निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। एपी का दो फॉर्मूला बताया हमने, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टार्टिंग से अगर किसी टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है, और लास्ट से किसी टर्म की वैल्यू निकालनी हो टी एन फ्रॉम लास्ट से अगर निकालनी तो ये होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ये लास्ट से जो होता है टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके आगे हम सीक्वेंस सीरीज का रेस्ट पार्ट शुरू करें। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। Sum of nth term of an AP, sum of nth term of an AP। AP के n टर्म का तुम्हें सम निकालना है और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, AP के सम ऑफ nth टर्म को अगर हम Sn से लिखें और एपी में जब हम जनरल टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और ये एल माइनस डी और एल। ये इसके सम ऑफ एन टर्म को हम एसएन से लिखें और एपी में जब जनरल टर्म लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी प्लस डॉट 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 एल माइनस डी प्लस एल। तो इसी को रिवर्स करें, रिवर्स एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस थ्री डी, और लास्ट में ए आ जाए। इन दोनों को हम सम करें तो देखो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, और ये ए प्लस है, और ये देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, ये भी ए प्लस है, और प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल हो गया, ए प्लस है, और ए प्लस है, ए प्लस है। ए प्लस एल जो है वो एन टाइम। तो ये जो एडिशन होता है ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे 3 3 3 तुम्हें 8 टाइम ऐड करना हो तो हम 3 इंटू 8 करते हैं, वैल्यू आ जाती है। तो उसी तरह से ए प्लस एल कितनी बार ऐड करना है, n बार। तो हम सीधे क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स ऑफ ए प्लस 2s। तो implies that Sn is equal to n by 2 a plus e। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू, l की वैल्यू हम रख दें तो l मतलब tn, तो Sn is equal to n by 2 a और tn a plus n माइनस वन इंटू डी। ये देखो a प्लस ए 2a हो गया, तो इम्प्लाइज दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी दो हो गए। एक जब फर्स्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो तो Sn की ये वैल्यू होती है n बाई 2 a प्लस एल। और जब फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो
इसकी वैल्यू ये होती है सम ऑफ एन ए टर्म एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख इसके कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो, सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी। क्वेश्चन सेवेंथ टर्म of an AP is 40. 40. Seventh term of an AP is 40. Then find the sum of first 13 term. Then find the sum of first 13th। एक एपी है जिसके इसके ऑप्शंस लिखें। पहला ऑप्शन 520, दूसरा 53, तीसरा सी 2080, डी क्या है 1040। सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 40। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 यानी T7 की वैल्यू गिवन है। T7 क्या होता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 60 और T7 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई 40। तो ये तुम्हें डेटा गिवन है a प्लस 6d इज इक्वल टू 40। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13th। तो S13 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा ऐसे लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 13 माइनस 1 इंटू डी तो ये 13 माइनस 1 क्या हो गया 12। यहां से आप 2 कॉमन ले तो ये क्या हो गया 13/2 और 2 हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस 60। ये देखो ये 2 कैंसिल और a प्लस 60 की वैल्यू कितनी है 40 तो ये क्या हो गया 13 इंटू 40 तो ये हो गया 520 यानी आंसर ए जो होगा वो राइट आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इफ Sn is equal to np plus n into n minus 1 by 2 into q where Sn is sum of first and term of an AP। Sn जो है Sn की वैल्यू ये गिवन है np प्लस n इंटू n माइनस 1। देन फाइंड common difference फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है तो इसका पहला ऑप्शन है ए p प्लस क्यू b q c p और d p मान ये कॉमन। तुम्हें एक ही डेटा गिवन है कि सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन ए पी जो है ये गिवन है
तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना। तो इसको आप क्या करो, एक ही डेटा, अगर दो डेटा दिया रहता तो दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते, दो कंडीशंस दिया रहता तो हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते, लेकिन एक ही दिया है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये देखो सम ऑफ एन टर्म क्या दे रखा है, एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू क्यू। अब याद करो कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी फॉर्म में हमें करना है। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 कॉमन है, 2a यानी 2p प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो ये सम ऑफ एन टर्म हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, q। तो ये बी आंसर, राइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन ये भी इस तरह का भी बहुत सारा होता है। फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100 which is divisible by 2 are. Question: find the sum of number between 1 to 100 which is divisible by 2 or 3। 1 और 100 के बीच उस नंबर का सम निकालना है जो 2 से क्या हो, डिविजिबल। तो 2 से डिविजिबल पहले नंबर निकाल लें, फिर 3 से डिविजिबल निकाल लें, फिर ऐसे नंबर भी होंगे 2 और 3 में जो 2 and 3 से भी डिविजिबल होंगे, तो वो 2 बार आ गए। जैसे 2 में भी एक 6 होगा, जो ऐसे देखो ना कि 1 और 100 के बीच पहले 2 से डिविजिबल नंबर निकालें, तो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 कौन कौन होगा, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में कौन सा होगा, 98। तो पहले इसमें ये देख लें कि नंबर ऑफ टर्म कितने, क्योंकि किसी भी एपी के सम निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ टर्म कैसे, तुम्हें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, n निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो L कितना है भाई, 98 है, और a कितना है, 2 है, n हमें निकालना है, n माइनस 1 और d भी 2 है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर ले गया, 96 हो गया, और 96 डिवाइडेड बाई 2 48 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना आ गया, 49। अब देखो इसको, ये तो हम, ये इसका प्रॉपर तरीका है, इसको हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म है 98 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। 98 बाई 2 कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म तुम्हें गिवन है, तो L बाई A ये n के बराबर हो जाता है, किसमें, AP में, AP में सिर्फ, तो L 98 बाई 2 49 सीधा निकल जाएगा। अब 2 से डिविजिबल नंबर का हम सम निकालें, तो S2 लिख दें। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 49। तो ये क्या हो जाएगा, 49 बाई 2 A प्लस 98। तो ये देखो 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 49, तो ये कितना हो जाएगा, 4900 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ये फिर से चेक करो,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। तो 2 से डिविजिबल नंबर का सम जो है 2450। अब इसी तरह से हम क्या निकालें, 3 से डिविजिबल नंबर का सम निकालें। तो 3 से डिविजिबल नंबर यहां लिखने का एक जरूरत है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो डिविजिबल बाई 3, इधर देखना, डिविजिबल बाई 3, 3 के डिविजिबल कौन है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो और लास्ट वाला कौन सा होगा, 99 होगा। तो वही सेम चीज, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो n जो आ गया, इसमें टोटल 3 से डिविजिबल जो नंबर है वो 33। तो s 33 बाई 2, 2a 6 हो गया, प्लस a प्लस l कितना है 99। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब देखना कि ये 99 और 6 105, तो 105 इंटू 33/2। अब एक चीज और ध्यान देखो, 6 जो है यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यानी 2 या 3 से डिविजिबल 6 दो बार यूज हो रहा है। तो 6 से जो डिविजिबल नंबर, जैसे 12 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो 12 दो बार हो गया, एक ही बार आना चाहिए। तो ये जो है ये किसके डिविजिबल दो बार आ रहे हैं, 6 के डिविजिबल दो बार है। तो 6 के डिविजिबल का भी सम निकालें और इन दोनों के सम में से 6 का डिविजिबल सब्सट्रैक्ट कर दें, राइट है। तो ये देखो डिविजिबल बाई 6 सम निकला है, डिविजिबल बाई 6, 12 18 और लास्ट में क्या होगा 96। तो इसका n कितना हो जाएगा, ये देखो 96/6, तो 16 हो जाएगा। तो S16 जो हो गया 16/2, 2a 12, सॉरी a प्लस l 6, ये गलत हो गया, n/2 a प्लस l, ये 3 होगा, सॉरी 3, n/2 a प्लस l। तो ये 99 और प्लस 3 ये 102 हो जाएगा। 102 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 51 इंटू 33। तो अब देखो n/2 a प्लस l, a 6 और l कितना है 96। तो ये देखो 8 हो गया, 8 और ये कितना हो गया इंटू 102। तो यहां देखना, यहां पे कि जो 2 से डिविजिबल है उनका सम और जो 3 से डिविजिबल है उनका सम, दोनों का सम करके हम उस डिजिट को घटा दें जो 6 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 2 और 3 आ जाएगा। तो ये देखो डिविजिबल बाई 2 और 3 निकाल लेंगे कि S2 वाले का सम जो 2 से डिविजिबल ऐसे लिखें और जो 3 से डिविजिबल है उनका सम माइनस S6 वाले को सब्सट्रैक्ट कर। तो S2 वाले का सम देखो कितना हो गया, ये हो गया 2450 प्लस और S3 से डिविजिबल वाले का, ये देखो ये 2 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल, 51 इंटू 33 माइनस 6 से डिविजिबल 8 इंटू 100। ये आंसर हो गया, आप कैलकुलेट करें। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें। एपी में बहुत सम ऑफ एन एंड टर्म ऑफ एन, एपी में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, उनको भी हम कराएंगे। क्वेश्चन लिखो, लेट
Sn denote the sum of nth term of an AP. Sum of nth term of an AP Sn को हम sum of AP if S2n is equal to 3Sn, S2n is equal to 3Sn, then the ratio of S3n, then the ratio of S3n upon Sn is equal to S3n और Sn का जो है वो हमें रेशियो निकालना है। तो अब देखना, हमें ये गिवन है और इनका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका ऑप्शन है 4, B, 6, C, 8 और D, 10। ये देखो S2n अपॉन Sn, ये 3 गिवन। S2n क्या होगा? 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू टी। Sn क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 3/n। n/2 कैंसिल हो गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2 इंटू 2n-1 इंटू टी, 6a और ये हो जाएगा 3n-1 इंटू टी। देख लो, अब देखो 4a को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ये और इसको इधर लाओ तो इसको इधर लाएं और d हम कॉमन ले लें। इसको इधर ला रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा और इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4n-2 और ये -3n और +3, तो 2a इज इक्वल टू n प्लस 2a इज इक्वल टू d इंटू n+1। अब हमें किसका रेशियो निकालना है? S3n अपॉन Sn। ये देखो S3n अपॉन Sn का रेशियो, तो 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू टी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 डी। n/2 कैंसिल हो गया, 2a को d, 2a को हम लिख सकते हैं d इंटू n+1 और ये हो जाएगा 3n-1 इंटू डी और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a को d इंटू n+1 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये देखो d कैंसिल हो गया तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया तो 3n + n 4n हो गया, 4n इंटू 3 12 हो गया, 12n और ये देखो अपॉन 2n तो ये 6 आंसर। तो इसका बी आंसर जो हो गया वो करेक्ट हो गया। अब देख इसके बाद ये देख क्वेश्चन, if the ratio of sum of
nth term of 2ab is 2n plus 1 ratio 3n plus 2. Then find the ratios of their 11th. दो अलग अलग एपी हैं, उसके एन टर्म का जो सम का रेशियो दे रखा है, ये दो अलग अलग एपी हैं। यानी लेट अगर हम ये माने कि फर्स्ट टर्म एपी का, पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, और दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म एपी है और a2 है और कॉमन डिफरेंस d2, तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है जो एनसीईआरटी में करेंगे, और एक इसका ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस है जो शॉर्टकट में करेंगे। तो पहले हम शॉर्टकट वाला बता रहे हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग मेथड बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ा रहे हैं इसका शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। ये कैसे बता रहे हैं, देखो फर्स्ट मेथड शॉर्टकट, मान लो कि दो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म of an first term of an AP, first term and common difference of 2AB is A1, D1 and A2, D2 respect। एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको Sn से लिखें, तो Sn अपॉन Sn डैश, ये क्या गिवन है, 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2, ये गिवन है। हमें उसी एपी का जो है 11th टर्म का रेशियो हमें निकालना है। तो देखो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया है यही t 11th टर्म का भी रेशियो, शॉर्टकट में ध्यान से सुनना, जो सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा है वही t 11th टर्म का भी रेशियो, यानी t11 अपॉन t11 डैश के, ध्यान से सुनना, जो सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा है वही t11th टर्म का भी रेशियो है। जो n की वैल्यू होगी, इस n की क्या वैल्यू होगी, जो ये नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म का 2 टाइम्स, नंबर ऑफ टर्म का 2 टाइम्स -1 के बराबर, यानी n की जो वैल्यू होगी 11 2 जा 22, 22 -1 21। तो ये देखो t11 अपॉन t11 डैश, ये n की वैल्यू 21 रख दें, यही आंसर हो जाएगा। देखो एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरे लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 21 प्लस 2, तो ये देखो 21 2 जा 42 प्लस 1 43 अपॉन 63 प्लस 2 65, ये आंसर। ये तो देखो एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में इसका आंसर है। ये तो उसका ऑब्जेक्टिव मेथड हुआ जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका देखो सब्जेक्टिव मेथड क्या होगा, सब्जेक्टिव मेथड क्या होगा, लेट वही मान लो कि फर्स्ट टर्म में a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है पहले एपी का, दूसरे टर्म एपी का फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2। तो अब हमें इनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है। अब देखो सेकेंड मेथड और प्रॉपर मेथड।
सेकेंड मेथड और प्रॉपर मेथड। क्या तुम्हें दिया है? Sn अपॉन Sn डैश क्या दिया है? n/2 2a प्लस n 1 इंटू a1 d n/2 2a2 प्लस n - 1 d2। अब यहां से देखो 2 कॉमन ले ले तो ये क्या हो गया? a1 प्लस n - 1/2 d1 और a2 प्लस n - 1/2 d2। ये कितना गिवन है? 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2। ये नंबर 1 इक्वेशन चेक किया। सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs का क्या फार्मूला होगा? Sn पहले को लिखे, पहले वाले AP के सम को, दूसरे वाले AP के सम को हम Sn डैश लिखे तो n/2 2a1 प्लस n - 1 इंटू d और Sn डैश n/2 2a2 प्लस n - 1 d2। तो 2 कॉमन लेके n/2 कैंसिल हो गया और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। अब देखो हमें क्या निकालना है? 11th टर्म का रेशियो निकालना है। तो T11 अपॉन T11 डैश, तो ये क्या होगा? a1 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10d1 अपॉन a2 प्लस 11 माइनस 1 10d2। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करो, ये साइड कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड को आप कंपेयर करो तो देखो a1 के बराबर, d1 के बराबर, a2 के बराबर, d2 के बराबर। तो n - 1/2 की वैल्यू 10 के इक्वल, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 21 हो जाएगी। n की वैल्यू 21 हो गई। अब देखो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गए, यानी T11 अपॉन T11 डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2 और n की वैल्यू कितनी रख दें? 21। तो T11 अपॉन T11 डैश, तो n की 21 इंटू 2 43 अपॉन 65। इससे जो है ये लॉन्ग मेथड। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट टर्न पे इसी का हम डिस्कशन करेंगे।